कहाँ लाइन आ गया? मारेंगे, अभी नहीं आया। अब मेरा नमस्ते लो। नमस्ते। नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है, ऑनलाइन वाला को। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं शुरू? सोशल साइंस। और बहुत ही जोश एनर्जी के साथ नया सब्जेक्ट लेकर के आ गए हैं, आपके लिए हाजिर हो गए हैं ना। और क्या शुरू करने वाला, कौन सा पढ़ाई? लुलु 9। ऑनलाइन नहीं, लुलु 9, लुलु 9। ठीक है, तो आपके लिए लुलु 9 सामाजिक विज्ञान लेके आ गए। देखो, अब मतलब हम उस दिन हंस हंस के रात भर हम थक गए। मतलब अब वो छोड़वा दरभंगा का था, अब जो है बार बार कॉल करे जा रहा है। तो एक बार हम खा रहे थे तो मतलब अजीब टाइप का है, मतलब वो था लड़का, फोन कर लेता है, हम बोले हेलो, बोलता है सर, बोले हाँ, बोले सर लुलु 9 नहीं पढ़ाते? लुलु 9। हम बोले, पहले तो हमको 2 मिनट सोचे क्या बोल रहा है, लुलु 9 लुलु 9। फिर बोले क्या बोल रहे हो, बढ़िया से बोलो। बोलता सर 10वां का लुलु 9 नहीं पढ़ाइएगा, लुलु 9। फिर समझ आया कि ऑनलाइन कह रहा है ये। फिर उसको बोले ऑनलाइन बोल रहे हो? बोला हाँ सर, वही लुलु 9 वही। फिर भी वही ऑनलाइन को लुलु 9। अब हम उसको अब बोले कि बाबू जो है अभी रात के 10 बज गए, सो कल आपसे बात करते, बता देंगे कैसे पढ़ना। लेकिन मान ही नहीं रहा, कॉल पे कॉल किए जा रहा है। तब लास्ट में उसको ब्लॉक किए। अब कम से कम एक बार मना कर दिए, अब कि अभी बिजी है, रात के थोड़ा सा तो सोच समझ के मतलब करना चाहिए ना, कि रात के 10 बज रहा, अब कोई सो रहा है, क्या कर रहा है, अब तुम कॉल पे कॉल घुसाए जा रहे हो। तब बोले लुलु 9 भैया हम नहीं पढ़ाते हैं, आप कहीं और पढ़ लीजिए, हम जो है ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अब हंस हंस के थक गए। फिर उसको सुबह तब वो उसको मैसेज किए, उसको दूसरे दिन, तब फिर उससे बात किए। बोला सर मतलब हम पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, तो क्या मतलब वही, मतलब अजीब ढंग से उसका भाषा हम बोल नहीं पाएंगे, उसका सुनते ना, मतलब होता है ना कि बोलने, कभी हिंदी नहीं बोला हो, गांव से एकदम हो, है ना, ऐसे था वो बच्चा। तो वही मतलब हिंदी में समझा रहे, वो कह रहा था कि हम पढ़ने नहीं जानते, हम कमज़ोर हैं, आप लुलु 9 पढ़ा दीजिए हमको, आप अच्छे लगे हमको, वीडियो देखे आप ना, मस्त दिख रहे थे। हम बोले तुम मस्त दिख के हमारे पास आया कि पढ़ाई देख के आया? हम कैसे दिख रहे थे उससे नहीं। उसके बाद उसको लिंक भेजे यूट्यूब का, और बोले कि यहाँ से पढ़ाई करो शुरू। तब वो पता नहीं अभी पढ़ रहा है। यदि अब देख रहे हो लुलु 9, सॉरी आपका बेइज्जती हो रहा है, ऐसे कोई जान नहीं रहा कौन है, आप खाली देख के मुस्कुरा रहे हो। तो शुरू करने वाले हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में 5 बुक चलते, कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और आपदा, है ना, और आपदा, ये 5 किताब है। 5 किताब में से कौन से किताब पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? जियोग्राफी, भूगोल पढ़ने वाले। और भूगोल का पहला चैप्टर का नाम क्या है? भारत, संसाधन एवं उपयोग। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ये भूगोल का जो है ना सबसे बड़ा क्या है, चैप्टर है। पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा। एक पेज से लेके 127 पेज तक खाली पहला चैप्टर है, समझ रहे हो। और एक चैप्टर में ना 5-6 पार्ट है। पहले जैसे भारत संसाधन पढ़ेंगे ना, फिर क पढ़ेंगे, क में पढ़ेंगे भूमि संसाधन, फिर जल संसाधन के बारे में, फिर अलग से वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके सब संसाधन के बारे में अलग अलग से इसमें पढ़ेंगे। और बड़का चैप्टर है ये है बड़ा, ठीक है। इधर सुनो, अब प्यार से अब ऑनलाइन वाले को बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, और आप लोग को भी बता देते हैं, ये जो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं, पूरा यूट्यूब में से, पूरा यूट्यूब पर जितना टीचर पढ़ाया होगा, जो बहुत बड़े बड़े टीचर जिसको आप लोग मानते हो, हम लोग को तो देखोगे कि ऑनलाइन है, कहते हैं लुलु 9 ऑनलाइन है। और कितना सब्सक्राइबर है? ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग ना देख के ये आकलन कर लोगे, नहीं होगा ये बढ़िया टीचर, ऐसा बात नहीं है। आप लोग जो है ना
बड़े बड़े नाम पे खाली जाना, और मतलब ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि हाँ इसका जो है ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो जो है ना ये अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, है ना, बहुत सारे बच्चे का माइंडसेट है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो आपको ना बुक के कवर से जो है ना, बुक का जो आकलन नहीं करना चाहिए, बुक में क्या है उसके अंदर जाके देखना चाहिए। अभी हम लोग क्या है कि ऑनलाइन अभी कुछ 10-15 दिनों से क्या किए हैं, शुरू किए हैं, ठीक है। कोई जो है 5 साल से शुरू किया था, तो शुरू में उनका बहुत आगे वो बढ़ चुके हैं, ठीक है, वो बढ़ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग जो है बहुत ही बेकार पढ़ाते हैं या उनसे। आप एक काम करो, जो सबसे बढ़िया चैनल है, क्या करोगे, जो सबसे बढ़िया आप चैनल जिसको मानते हो उनके चैनल पे जाओ, ठीक है। वहाँ पे ये चैप्टर जो ज्योग्राफी पढ़ाया होगा देखो, उसके बाद हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये एक चैप्टर देखो। अब दोनों देखने के बाद आपको ये बोलना है कि कौन सा टीचर बेस्ट था, है ना। कम सब्सक्राइबर वाले जो 10, 20, 100, 200 व्यूज आते हैं उस पर, जहाँ पे लाखों व्यूज आ रहे हैं उस पर। आपको बता दे जो बहुत नाम के हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं ना एक बार, तो वो मेहनत करना छोड़ देते, वो इतना मेहनत नहीं करते। और हम जो है आपके लिए जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब मतलब बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। और हमारा जो ऑफलाइन क्लास है, हम भले ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन ऑफलाइन कितने दिनों से पढ़ा रहे हम। मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 8 साल से, 8 साल से पढ़ा रहे, बच्चों को सिखा रहे। और हर बार जो है 80%, 90% यहाँ से बच्चा ला रहा, तो ऐसे तो ला नहीं रहा होगा, पढ़ाते होंगे तभी तो आया होगा। तो आप लोग जो है क्या करोगे, ध्यान से देखोगे वीडियो को, और ना व्यूज़ पे मत जाओ, सब्सक्राइबर पे मत जाओ। हम जो पढ़ाएंगे, जो समझाएंगे उसको देखिए, और उसके बाद जो है फिर आप जिसको अच्छा मानते हो उनको देखिए, और फिर आपको समझ आएगा। हम जितना पढ़ाएंगे सीधा आपको याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है। और फिर निकलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि मेरा पीपीटी देख रहे हो जो हमने तैयार किया आपके लिए, तो दिखाते हैं। देखो हमने जितना भी पढ़ा आपके लिए मेहनत करके पढ़ाए ना, आप मतलब जो भी पढ़ाएंगे पिक्चर के साथ पढ़ाएंगे। आपको एक बात बता दूं, मेरा नाम जो है सूरज कुमार है, ठीक है, प्यार से सब ऐसू भैया बोलते हैं। और हम एक माइंड ट्रेनर हैं, आपको नहीं पता। मेमोरी ट्रेनिंग पे हम बहुत सारा कोर्सेज किए हुए हैं, ट्रेनिंग मतलब हम ट्रेंड है। कैसे बच्चों को एक बार में चुटकी में ऐसे याद कराते हैं ना, वो हम जानते हैं। और इसीलिए मेरा पढ़ाई जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपको भी आएगा, जब आप पढ़ोगे आप देखोगे, ठीक है। क्या आएगा, अच्छा कर लो, देखो आया तो आपको भी क्या आएगा, बहुत सारा पसंद आएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अभी सबसे पहले ये चैप्टर जब खत्म हो जाए, एक बार ध्यान से एक बार वीडियो देखना है। आपको लाइक नहीं करने बोल रहे, सब्सक्राइब नहीं करने बोल रहे, को ना तो लाइक करना है ना तो सब्सक्राइब करना है, सिर्फ देखना है। और जैसे जैसे हम पढ़ाएं वैसे वैसे आपको क्या करना है, नोट्स बनाना। देख रहे हो हम जब पढ़ाएंगे आपको संसाधन, तो कितना अच्छा से पिक्चर के साथ लगाए हुए हैं, आपको एक बार में फोटो देखते देखते समझ आ जाएगा। सारा बहुत बढ़िया से तैयार किए हुए, आप देखोगे ना बहुत अच्छा से पढ़ाए सारा। देखो नोट्स जो है ना एक बार में आप ये सब देखोगे ना, कैसा अजैब संसाधन किसे कहते हैं, ये सारे चीजें जो हम ना आपको दिखाने वाले हैं। और पूरा आपको जो भी पढ़ाएंगे फोटो और वीडियो के साथ प्रेजेंटेशन करके, ताकि आप जैसे फिल्म देखते हो एक बार देख लिए जिंदगी भर के लिए नहीं भूलते हो, वैसे मेरा ही क्लास है, एक बार देख लोगे जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे। लाइक सब्सक्राइब दूर की बात है, आपको व्यूज नहीं देखना है। हमने अभी 10-15 दिनों से स्टार्ट किया है, तो शायद तुरंत 1 लाख फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं होने वाले हैं। तो सब्सक्राइबर्स पे मत जाइए, किस पे जाना है, टीचर के क्वालिटी पे, पढ़ाई पे। आपको साफ नोट्स, पीडीएफ ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग को क्या करना है, एक नंबर लिख लीजिए। कौन सा नंबर, 93 41 84 81 84। आपको इस पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपको इस तरह से नोट्स बना करके नहीं देगा। या तो मुंह से लिखा दिया होगा या गेस्ट पेपर से बोला होगा लिख लो, लेकिन इस तरह से आसान भाषा में सिंपल से पिक्चर के साथ आपको नहीं देगा कोई भी, ठीक है। हम आपको पढ़ा भी देंगे
और ऊपर से नोट्स और पीडीएफ सब कुछ फ्री में दे देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी खर्चा होने नहीं देंगे। इस नंबर पे जो है ना आपको व्हाट्सअप करना, बोलना है हेलो भैया मेरा नाम ये है, हम इस क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ से है। जैसे आप बताओगे आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पर ये सारे नोट्स पीपीटी आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री में। यदि आप लोग ऐसा चाहते हो सेवा तो क्या करना है, हमारे वीडियोस को देखना है, जब पसंद आ जाए हम तो जैसे हम ऑफलाइन वाले बच्चों से फी लेते हैं, है ना, मंथली देता है, फी देता है, बहुत सारा फी लेते हैं, आपसे तो लेंगे नहीं। आपको क्या करना, लाइक सब्सक्राइब तब करना है, और आपको अच्छा लगे तो आप क्या करना, और भी कुछ बच्चों को पहुंचा देना। ठीक है, क्या करना है जी, बच्चों के पास पहुंचाना, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को सोशल साइंस का सिलेबस बता देता हूं। यदि सिलेबस जान जाएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्या पूछता है, यदि ये पता चल जाए आपको, और सोशल साइंस का कितना नंबर का एग्जाम होता है, कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, सिलेबस चेंज हो गया जी, अभी आप लोग का देख रहे हैं जो परीक्षा हो रहा है स्कूल में तो कुछ अलग तरह के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आया तो क्या होगा आपका। ठीक है, तो हम ना सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करा देते क्या क्या, उसके बाद ये चैप्टर शुरू करेंगे। चलो, तो क्या शुरू करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान। कितना नंबर का परीक्षा होता है बताओ स्कूल में, अब बोर्ड परीक्षा में जो आपकी परीक्षा होगी वो कितना नंबर का होगा जी, कितना नंबर का होगा, 60 नंबर का नहीं, 80 नंबर का होगा। इस कितना नंबर का परीक्षा होगा, 80 नंबर का परीक्षा होता है। कितना नंबर का होता है, 80, और 20 नंबर जो है ना स्कूल से देते हैं प्रैक्टिकल। 20 नंबर कहाँ से देते हैं, स्कूल से। ये सब आप लोग को पता होगा। ठीक है, आपको ये भी पता होगा 2 भाग में बांट देता है इसको। कितना भाग में बांट देता है, 2 भाग में। एक भाग ऑब्जेक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव। एक भाग हो जाता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है कितना नंबर के पूछते हैं सोशल साइंस, और सब्जेक्टिव कितना नंबर के पूछते हैं, 40। ठीक है, आपको इस 5 किताब चलते हैं, इसमें कितना किताब, 5 किताब चलते हैं, और 5 किताब को जो है ना इस किताब से कितना नंबर का पूछता है ये जान लो बाबू। आप ये क्या करो, जान लो। सबसे पहले आपको ले चलते हम सामाजिक विज्ञान, है ना जी, सामाजिक विज्ञान। कितना किताब चलता है, 5 किताब। कितना किताब, 5, ऐसे 5, ऐसे 5 किताब चलते हैं जी। 1 2 3 4 5। पहला किताब का नाम हिस्ट्री, क्या नाम है, हिस्ट्री मतलब इतिहास जी। दूसरा किताब का नाम ज्योग्राफी, जो हम पढ़ाने वाले हैं, भूगोल, है ना। तीसरा किताब का नाम सिविक्स, क्या जी, हिंदी में इसको कहते हैं नागरिक शास्त्र। ठीक है, उसके बाद कौन किताब, इकोनॉमिक्स। चौथा किताब का नाम इकोनॉमिक्स। क्या चलता जी, इकोनॉमिक्स। क्या चलता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थशास्त्र। और पांचवा जी आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या चलता है, आपदा प्रबंधन। तुम सोच रहा होगा सर को अंग्रेजी आ नहीं रहा इसीलिए लिख नहीं रहा। तुम लोग चुट्टा नहीं तो इतना सर को गधा मत समझो, ले लिख दिए। मजा ले रहे हो, साला सही में भूल जाते हैं कभी कभी। डाइजेस्टर मैनेजमेंट। अच्छा, हम गलतियों लिखेंगे, तुम लोग को कौन पता चलेगा सही लिखे गलत।
जो बोलेंगे मान लोगे, ठीक है। मैनेज, MANAGE, मैनेजमेंट। गांव का बच्चा इतना जो मतलब है ना लेला सब कह सकते हैं, है ना। ठगना टीचर आराम से ठगता है, कुछ भी पढ़ा दो वो गलत सलत, मतलब साइंस पढ़ा रहे हो उसमें इतिहास घुसा दो सब लिख लेता है, ठीक है। तो तुम लोग को हम जानते हैं। अब मान लो ये सही है कि गलत है, अभी 2 थप्पड़ मारेंगे, सही है, गलती है तो सही है, मानो सही है, मिला लिया। मतलब जरा सा भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि सर सही लिख सकते हैं। अरे तुम्हारा मास्टर लेला नहीं है, तुम्हारा मास्टर स्मार्ट होशियार सब है, ठीक है। हम मजे लेने के लिए कभी कभी जानबूझ के पहले नहीं लिखे, हम जान रहे थे तुम लोग यही सोचोगे, उसके बाद हम मजे लेंगे तुम्हारा। हम मास्टर है ना। अच्छा भैया हैं, ठीक है, तो हम बड़े भैया हैं, बड़े मजे लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हैं? तो बाबू और मेरे मैना और मेरे सुग्गा जो भी हो और मुन्ना मुन्नी सब। तो सामाजिक विज्ञान में कितने किताब? बोलो 5। कितना किताब? ठीक है। पहला किताब का नाम इतिहास, दूसरा किताब का नाम जियोग्राफी, अरे अल्लाह निकल, तीसरा किताब का नाम, चौथा का, पांचवा का इतिहास हिस्ट्री पढ़ोगे। अब और कैसा लेलाक तरह करता है एकदम से। अब यहाँ पे ये देखो कि इतिहास से कितना नंबर का पूछता है, इतिहास से कितना नंबर का पूछता है, और ज्योग्राफी से तब ना पढ़ने में मजा आएगा। तो चलो इतिहास में ना 3 टाइप से पूछेगा। कौन कौन क्वेश्चन? एक क्वेश्चन रहेगा पहले ऑब्जेक्टिव, क्या रहेगा, फिर रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय जिसको बोलते, क्या रहे, और एगो दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तो सबसे पहले ना लघु उत्तरीय बता देते कितना नंबर का रहता है। लघु उत्तरीय जो रहता है ना, क्या वो रहता है, 3 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन कितना रहता है, कितना नंबर करके, 2 नंबर करके, कितना नंबर का, 6 नंबर का। दीर्घ उत्तरीय कितना होता है, एगो। कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना नंबर का, कितना नंबर हुआ, 6 4 10। और ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, यही 10 नंबर का। कितना नंबर का, टोटल नंबर इतिहास से कितना आया, 20 नंबर का इतिहास से पूछेगा। पूरा इतिहास किताब पढ़ लोगे तो कितना नंबर आएगा, कितना आएगा, 20। ज्योग्राफी से भी यही वाला सेम, ज्योग्राफी से भी क्या सेम। ऑब्जेक्टिव कितना, 10। लघुत्तरीय कितना, लघुत्तरीय इस तरह 3 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन 2 नंबर करके, कितना, 6। और दीर्घोत्तरीय कितना रहेगा, दीर्घोत्तरीय रहेगा 1 ठो रहेगा, कितना नंबर का, 4। कितना नंबर का। तो ज्योग्राफी से भी कितना, इतिहास से 20, ज्योग्राफी से। अब चलते हैं सिविक्स, सिविक्स से कितना पूछेगा, नहीं 20 नहीं पूछेगा, इसमें कम हो जाएगा थोड़ा। देखो इसमें से क्या रहेगा, एक क्वेश्चन दिखाना जरा, अभी जो इस बार परीक्षा में दिया है, बदला जो है इसमें इतिहास से दिया है, सामाजिक विभेद हाँ दिया है। चलो तो क्या दिया है जी, देख पा रहे हो, सिविक से जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स, बाबू ध्यान से देखो, सिलेबस देख लो पहले तभी पढ़ना, ऐसे थोड़ी पढ़ने में मजा आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का, शायद 8 नंबर का। लघुत्तरीय को शॉर्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितना नंबर का, 2 को पूछेगा 2 नंबर करके, कितना नंबर, 4। और लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछेगा,
एक ठो 4 नंबर करके कितना 4, कितना हो गया, ये कितना हो गया 16 नंबर का। किससे पूछेगा, इकोनॉमिक्स से भी सेम पूछेगा। इकोनॉमिक्स से भी कितना नंबर का 16 नंबर का। अबे कितना बोलो 20 20 40, 40 और 32 कितना हुआ 40 32। आपदा प्रबंधन से, आपदा प्रबंधन से 8 नंबर का कितना। आपदा प्रबंधन से खाली पूछेगा ऑब्जेक्टिव 4 गो और शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या गो 2 गुना 2 करके कितना नंबर का, कितना हो गया। समझ आया, वीडियो में दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। अजी हाँ किस में, पहले का जमाना अलग है, अभी बदल गया जमाना। 80 पूरा की नहीं, आगे वाला पेज में ले लें क्या। चलो यहाँ पर देखो, हिस्ट्री में कितना 20 नंबर का पूछेगा, कितना नंबर का। ज्योग्राफी में कितना 20 नंबर का पूछेगा। सिविक्स में कितना 16 नंबर का पूछेगा। और इकोनॉमिक्स में कितना 16। और आपदा में पूछेगा 8। टोटल हो गया 80। 20 नंबर स्कूल से मिलेगा। तो 5 किताब है, पूरा ज्योग्राफी पढ़ोगे कितना नंबर आएगा, पूरा किताब पढ़ोगे 20 नंबर आएगा। यही बचा सोचता साला 5 किताब पढ़े लग तो रहा 80 नंबर बचते। पूरा किताब पढ़बो तब 20 नंबर है तोरा, तो नहीं पढ़बो जो। हाँ आप देखो सुनो, अब यहाँ सुनो, पूरा इतिहास किताब में से एक ठो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पूरा ज्योग्राफी में से एक ठो, पूरा सिविक्स में से एक ठो लॉन्ग क्वेश्चन, अब पूरा इकोनॉमिक्स में से ऐसे घुमा के एक ठो। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन एक किताब से लॉन्ग 4-4 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन देखो, इस इतिहास में ऑब्जेक्टिव कितना 10 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन कितना, शॉर्ट क्वेश्चन कितना 6 नंबर का। और लॉन्ग क्वेश्चन कितना 4 नंबर का। यही पूछेगा, समझ आया। ज्योग्राफी में भी क्या यही सेम, सिविक्स में चेंज हो जाएगा खाली। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एक घट जाता है खाली। ठीक है, समझ आ गया। सिलेबस क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ ठीक है, चलो अब क्या शुरू करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा किताब आज शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी। ये 20 नंबर को बड़े ही मजे से खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो कहोगे तो मेरे पास जादू है। कौन सा जादू है कि एकदम जो खाली परीक्षा में आएगा वही सब पढ़ा देंगे, वही मजा आ जाएगा ना। लेकिन पूरा किताब मत पढ़ाइए, जानकारी के लिए। 2 तरह का विद्यार्थी होता है, एक तो नंबर लाने के लिए पढ़ता है, एक वो जानकारी के लिए पढ़ता है। नंबर लाने के लिए बोलता है जितना कम हो सके। तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन लिखाएंगे, उसी में से आ जाएगा। कितना सस्ता आसान हो जाएगा। एक तो वो हो गया। तो कौन सा चाहते हो, 5 से 10 क्वेश्चन वाला, मेरा भी तुरंत खत्म हो जाएगा, या कि पूरा किताब डिटेल से। सबको समझ रहे हैं, सबको पढ़ना क्या है, पूरा किताब नहीं। देखो मेरे पास ना इतना अनुभव एक्सपीरियंस हो चुका है कि 5 से 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से जो आता है उसमें से वही देंगे, वही आता है। ठीक है, और मतलब हम कर सकते हैं। और एक भी बाहर से नहीं आएगा, यदि बाहर से आया तो सारा पैसा घुमा देंगे। हाँ नहीं, ऑनलाइन वाला से पैसा भी नहीं लिया तो घुमाएंगे क्या। ठीक है, सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो ये समझ गया। सिलेबस क्लियर। चैप्टर शुरू करें, चैप्टर शुरू करते हैं आप।
है, हल्ला नहीं। तो भैया आप लोग निकाल लो और पहला कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए आराम से, ठीक है। और आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का किताब है आपके पास सामने में, तो किताब भी निकाल लीजिए। और पहला चैप्टर का नाम देखिए क्या लिखा है, भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या लिखा है, भारत संसाधन एवं उपयोग। थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम आपको आसान एकदम बढ़िया मजेदार में सिखाएंगे और कोशिश करेंगे। ध्यान से, तुम लोग बोलने नहीं देते हो यार, बार बार डिस्टर्ब करते हैं। कोशिश करेंगे आज तक जहां भी पढ़े हो उससे थोड़ा हम बढ़िया दे, अच्छा दे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तुम लोग ना बार बार कह रहे गप नहीं करो, मेरा डिस्टर्ब होता है। चलो, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का, भारत संसाधन एवं उपयोग। और क्वेश्चन भी लिखे हैं बाबू, देखो ध्यान से। और इसीलिए पहले सबसे पहले ना हम क्वेश्चन लिए संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिए, संसाधन किसे कहते हैं। ध्यान से समझो, मजेदार, एक बार दिमाग में छाप बा देंगे फिर कभी भूलोगे नहीं। तो संसाधन होता क्या, एक बार पढ़ ले क्या इसको, हाँ इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख लो समझ लो। तो यहाँ पे लिखे प्रकृति द्वारा दिया गया वे सभी वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने ज्ञान अपने बुद्धि का प्रयोग कर अपने कामों में प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे गाड़ी, कार, साइकिल, पेड़ पौधा, पेट्रोल, डीजल आदि। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अब हम समझाते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन वे सब वस्तु जिसका हम लोग ना क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। संसाधन मीन्स जैसे कि आप मेरा ये टी शर्ट देख पा रहे हो, इस टी शर्ट को हम क्या किए, पहने हुए हैं और इसको हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक क्या हो गया, जिसका तुम लोग क्या क्या उपयोग करते हो। अब जैसे हम ये पढ़ा रहे डिजिटल बोर्ड, ये भी क्या हो गया, संसाधन। ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी क्या हो गया, संसाधन। कुर्सी जैसे हम बैठते हैं, देखो लो ये गाड़ी यहाँ पर दी है, जैसे गाड़ी चलाते हो ना गाड़ी, तो ये गाड़ी क्या है, क्योंकि इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग। और ये देखो आप लोग अभी छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा हो तो साइकिल ही चलाते होंगे, बाइक तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये साइकिल आपका क्या हो गया, जैसे पेड़ पौधा है, बोलोगे ये कहाँ हमारे काम के आते हैं, काम के आते हैं ना बाबू, हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो ये हमारे फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, तो ये भी तो काम के है ना। तो ये हमें जो है ये भी क्या है, संसाधन। वे सब वस्तु जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्या कहलाएंगे, संसाधन। कैसे लिखोगे संसाधन किसे कहते हैं, वे सभी वस्तु, जो हम बोल रहे हैं वो लिखना आसान करके, वे सभी वस्तु जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कार, ये साइकिल, ये पेड़ पौधा, हमारे पास पंखा, कूलर। आप ध्यान से 1 मिनट आंख बंद करके सोचोगे कि आपके पास क्या क्या सामान है, वे सब क्या है, संसाधन है कि नहीं। तो अब आपको एक बात बता देते हैं, अच्छा क्या संसाधन ये कपड़ा अपने आप टपका था या कोई बनाया था, हाँ। तो हमारा ना एक ज्योग्राफी के जो है वो जिम्बरमैन, ठीक है, उनका कहना था संसाधन जी होते नहीं है। उनका क्या कहना था, संसाधन होते नहीं है, संसाधन को क्या करते हैं। अब जैसे ये गाड़ी अपने आप टपक गया था या फिर इसको जो है जैसे लोहा, इसको धरती के अंदर से निकाला होगा, है ना, फिर उसको फैक्ट्री में बढ़िया से एक एक पार्ट बनाया होगा, जोड़ा होगा, बढ़िया से बना के तैयार किया, तब जाके हमारे काम की चीज आए। ये टी शर्ट सीधे बन गया था, नहीं, पहले रेशा निकाला, धागा निकाला, फिर उसके बाद इसको अच्छे से कपड़ा फैक्ट्री में तैयार किया, अब ये हमारे पहनने लायक हुआ। तो जितने भी संसाधन देखते हो वो सब संसाधन को क्या है, आदमी क्या करता है, बनाता है, उसके बाद उपयोग करता है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड को पहले कोई बनाया, तब हम इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग। ये कूलर, ये पंखा, ये जितना भी संसाधन देख पा रहे हो, कपड़ा देख पा रहे हो, ये सब को पहले किसी ने बनाया, फिर हम उसका क्या करते हैं, उपयोग। तो संसाधन होते नहीं है बल्कि संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन बनाए कैसे जाते हैं, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, मशीन, ये सब का यूज करके बनाते हैं। बिना हाथे से बना लोगे क्या, फैक्ट्री चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी। हमने कठिन वर्ड इसमें नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं प्रकृति द्वारा।
दिया गया वे सभी वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने ज्ञान अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने कामों में प्रयोग करते। जैसे धरती के अंदर ना पेट्रोल था, धरती के अंदर ना कोयला था, धरती के अंदर ना खनिज लवण लोहा सोना चांदी सब है। तो वो सब मानव क्या किया, अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके धरती के अंदर से निकाल करके, जैसे लोहा है ना इस तरह से लोहा नहीं रहते जैसे छड़ है, बल्कि वो ना अजीब तरह से लाते पत्थर की तरह रहेंगे। उसको क्या करता है, लोहा को निकाल लेता, फैक्ट्री में ले जाता है, गला लेता और जिस सांचे में डालना होता उस तरह का लोहा क्या करता है डाल। ये मानव कैसे अपना दिमाग लगा के किया, अपना ज्ञान बुद्धि का प्रयोग करके कुर्सी बनाया, ज्ञान बुद्धि का प्रयोग करके जितना भी ये डिजिटल बोर्ड बनाया, टेक्नोलॉजी का बुद्धि का प्रयोग करके। तो संसाधन होते नहीं बल्कि हाँ कुछ संसाधन जो है भगवान बना के ही दिए हैं, जिसको हमको बनाना नहीं पड़ता। जैसे धरती बनाते हो, पृथ्वी ऑलरेडी बनाया हुआ है ना। जैसे जल बनाते हो कोई, वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। कुछ संसाधन जो भगवान बना के दे दिए हैं, ठीक है, और कुछ संसाधन है जो मानव उसको बनाता है। जो भगवान बना के दिए उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, और जो इंसान बनाता है उसको बोलते हैं मानवीय संसाधन। ठीक है, तो संसाधन किसे कहते हैं, फिर से बोलोगे, वे सारा वस्तु जिसका उपयोग हम लोग अपने फायदे के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं, संसाधन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा दिया, अभी आपको याद हो चुका होगा संसाधन। जैसे ये घड़ी हमारे लिए संसाधन है, ये पेन हमारे लिए संसाधन है, चप्पल जूता शर्ट जितना पेन है सब क्या है हमारे लिए संसाधन। मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप सब क्या हमारे लिए संसाधन। घर क्या है संसाधन। ठीक है, अब संसाधन के अलग अलग प्रकार होते हैं वो जान लेते हैं। अब संसाधन को समझें तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे आप समझ सकते हैं कि गाड़ी पहले नहीं था, लेकिन मनुष्य अपने दिमाग का उपयोग करके जमीन के अंदर से क्या किया, लोहा निकाल कर उससे गाड़ी बनाया। यहाँ लोहा एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गलती भी लिख दिया, जिम्मर मैन। कौन सा मैन जी, जिम्मर मैन मैंने लिख दिया, थोड़ा सा सुधारा नहीं। मैन ने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। आपको परीक्षा में पूछ देगा संसाधन हो, ये किसने कहा था, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो बोलोगे ये कहा था जिम्मर मैन ना। अब देखो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला संसाधन का नाम प्राकृतिक, दूसरा संसाधन का नाम मानवीय संसाधन। 2 प्रकार से संसाधन होता है। एक ऐसा संसाधन जिसको मानव ने नहीं बल्कि भगवान बनाए। जैसे देखो ये लोहा, ये भगवान देख रहे हो, भगवान पृथ्वी का रचना किया। जैसे लोहा ना धरती के अंदर होता है, कोयला पेट्रोलियम डीजल ये सब जो है धरती के अंदर होता है। पृथ्वी पानी समंदर ये सब जितने भी जीव है ये सब किसने बनाया, भगवान ने बनाए। पक्षी जानवर ये सब किसने बनाया, भगवान ने। तो जो भगवान द्वारा बनाया गया उसको कौन सा संसाधन कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जो मानव ने बनाता उसको क्या कहेंगे, मानवीय। ये क्लियर हो गया, लिख लेना इसको। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो अभी बताए ना, वैसा संसाधन जिसे प्रकृति द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे लोहा को प्रकृति द्वारा, जमीन के अंदर होता लोहा। बहुत लोग बोला होगा लोहा तो फैक्ट्री में बनता, नहीं बाबू, लोहा जो है ना धरती के अंदर होता है। एल्युमिनियम धरती के अंदर होता है, सब खनिज लवण जितना भी है धरती के अंदर होता है, धरती के अंदर से निकलता है। ठीक है, और धरती के अंदर से निकाल करके उसको सही से उपयोग करके बनाते हैं। ठीक है जी, लोहा क्या है, प्राकृतिक संसाधन। पेड़ क्या है, प्राकृतिक संसाधन। पौधे क्या है, प्राकृतिक। नदी क्या है, प्राकृतिक। ये देख रहे हो, ये इस तरह से भले फैक्ट्री में बनाया, लोहा पहले जमीन के अंदर से निकाला होगा, उसको गलाया होगा और इस तरह से क्या किया होगा, इस तरह से फैक्ट्री में मशीन से उसका सांचा होगा, इसमें ढाला होगा। ठीक है, और जैसे ये पेड़ है भगवान ने बनाया, पेड़ को किसने बनाया, हाँ समझ आया। अब ये आगे, अब मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, मानवीय संसाधन। अभी आपको बताए संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन, वैसा वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने कामों के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संसाधन।
संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। अब दूसरा संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो भगवान ने बनाए उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। और जो इंसान बनाता है उसको क्या कहेंगे? मानवीय संसाधन। वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहते हैं जी? मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे गाड़ी, कुर्सी, कलम, कॉपी, कपड़ा इत्यादि क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। जैसे ये कुर्सी को कौन बनाया? भगवान नहीं बनाए थे, कौन बनाए थे? मानव। ये कलम को किसने बनाया? मानव ने। ये गाड़ी को किसने बनाया? तो जो जो इंसान मानव बनाया है, आपको तो इतना सब बुद्धि होगा किसने क्या बनाया है, मानव कौन बनाया, भगवान क्या बनाया। जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं प्राकृतिक संसाधन, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं मानवीय संसाधन। क्या यहाँ तक याद आ गया? मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो लिखो यस सर, यस सर, मजा आ रहा है यस सर। अच्छा भैया, भैया, यस भैया, यस भैया, मजा आ रहा भैया, यू आर रॉक भैया, यू आर स्टार भैया, यू आर सुपर भैया। जल्दी जल्दी लिख दो कमेंट में, ठीक है? क्या करोगे? अब देखो इतना मेहनत लगता है बाबू, ये नोट्स लिखने में, पीपीटी लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आपको लगता है एक क्लास ऐसे आ जाते, एक क्लास बनाने में 10-10 घंटा लग जाता है, ठीक है? आपको पता नहीं है, खोजना, ये सब बनाना बहुत मुश्किल काम है पढ़ाना, और वो भी आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं। बस आपको करना है शक्कर प्राइज खाली। क्या करना है? पसंद आया तो शक्कर प्राइज करो और 5 लोगों को भेजना। क्या करना है? हम वो नहीं देंगे, यदि 5 लोगों को नहीं भेजेंगे तो वो क्या क्या बोल देता है, वो वीडियो में देखा होगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, कसम। उस सबको तो लगता है उठा के पटक दें जो मैसेज ऐसा करता है। मेरा ही विद्यार्थी जसवंत था, वो उधर एक वो ऐसे ही भेज दिया, ये वाला वीडियो नहीं शेयर करेंगे तो आपका ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। ये वो सब नहीं भैया, वो सब नहीं। आप प्यार से अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ठीक है? चलो आगे, नहीं लगे तो मत करो, सिंपल। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, नहीं मांगेंगे ना, नहीं मांगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हक से मांगेंगे, हक से दबाएंगे, उठा के पटक के दबाएंगे, लेकिन शक्कर प्राइज करवा लेंगे, पढ़ाएंगे हम। अब शक्कर प्राइज किसी और का चैनल, वाह वाह वाह, अच्छा करोगे? खेसारी लाल का है, और कौन कौन हीरोइन है, हाउ सबका करोगे जाके, जो तुमको बर्बाद करेगा। इस सर का थोड़ी करोगे, इस भैया का थोड़ी करोगे, इस तुमको सिखा देगा कुछ अच्छा चीज, सिखा देगा संसाधन कैसे होता है, और वहां जाके तुम सीख के आ जाओगे बढ़िया उसका। चलो अब देखो संसाधन का वर्गीकरण। अब देखो संसाधन को ना, अब ध्यान से यहां से समझना, ध्यान से। संसाधन को ना अलग अलग चीजों पे ना अलग अलग तरह से बांटा है, ठीक है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन, संसाधनों का वर्गीकरण का विभिन्न आधार क्या है ना? संसाधनों के वर्गीकरण का विभिन्न आधार क्या है? मतलब ना अलग अलग, जैसे कि संसाधन को एगो जन्म के आधार पर मतलब क्या किया है, बांट दिया। जैसे एगो सजीव है, निर्जीव है, एगो संसाधन बना दिया। जैसे मतलब उपयोग के आधार पर संसाधन को, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं फिर से बना सकते हैं, उसके आधार पर एगो बना दिया, एक सजीव निर्जीव पे बना दिया, ऐसे करके ना बांटा है। तो कौन कौन बांटा है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला संसाधन ना उत्पत्ति के आधार पे बांटा है। किसके आधार पे बांटा है जी? किसके आधार पर? तो बोलेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बोलोगे? 2 भागों में बांटा गया। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान से सुनो, उत्पत्ति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पत्ति मतलब क्या होता है? जन्म। क्या जी? जन्म के आधार पर संसाधन को, यानी एक होता है सजीव, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। सजीव निर्जीव के आधार पर बांटा गया, ठीक है? दूसरा उपयोगिता। उपयोगिता मतलब जिसका हम लोग काम में उपयोग करते हैं ना, संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? कितना? कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय। इसको लिखते जाओ बबुआ।
लिखते जाओ, प्यार से लिखते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, खाली ध्यान से देखो ना, वीडियो रोको और फटाफट लिखो। जैसे ऑफलाइन क्लास में एक वो चैप्टर पढ़ाए, जैसे पढ़ाए उसको लिख लो फटाक से, तब नींद ये सब नहीं लगेगा, नहीं तो नींद आ जाएगा। ठीक है मेरे रसगुल्ला। अरे चल, तो बाबू बताओ, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? अब आगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व क्या? स्वामित्व मतलब स्वामित्व होता है मालिकाना, मालिक। क्या जी? मतलब कोई जैसे संसाधन है उसका मालिक कौन है? एगो तो हो गया जन्म के आधार पर, एगो हो गया उपयोग के आधार पर, और एक हो गया मालिकाना के आधार पर। यानी कि भैया जैसे कि इस टी शर्ट का मालिक हम है, इस बोर्ड का मालिक हम है, इस पूरे क्लास का मालिक, हाँ ये नहीं बोल देना हम लोग हैं, इस कैमरा का मालिक हम है, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा मालिक भी हम ही है। ठीक है, तो सुनो, देखो यहाँ, तो यहाँ पर ना एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, एक होता है सामुदायिक संसाधन, एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। मतलब एक ऐसा संसाधन होता है जिस पर खुद का अधिकार हो, जैसे मेरा जैसे ये सब पे खुद का अधिकार है। एक होगा सामुदायिक संसाधन जिसपे पूरे समाज का अधिकार है, जैसे कि स्कूल, उस पर पूरे समाज का अधिकार है। जैसे आपको बोले मंदिर, पूरे समाज का अधिकार है। मस्जिद, शमशान घाट, पूरा समाज का अधिकार है। तो वो सब हो जाएगा कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार होता है, और लेकिन उसका उपयोग कौन करता है? आम जनता करता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कौन सा संसाधन हो जाएगा? जैसे बैंक हो गया, है ना, रेल हो गया, एरोप्लेन हो गया, रोड हो गया, ये सब है उस संसाधन किसका? सरकार का। लेकिन ये उपयोग कौन करता है? आम जनता। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी पूरा विश्व का अधिकार होता है। गप नहीं, पूरा विश्व का अधिकार। तो समझ में आया? देखो अभी किसके किसके आधार पर बांटा है संसाधन? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा और चौथा विकास के आधार पर। विकास मतलब तुम्हारा चच्चा विकास, वो वाला विकास नहीं। बोलोगे हाँ विकास मतलब हमारा चच्चा, तो तुम्हारे चच्चा के आधार पर नहीं बांटा। विकास मतलब होता है डेवलप। जैसे मतलब तुम्हारे अंदर वृद्धि हो रही है, वृद्धि, अरे यार कैसे समझाएं, मतलब जैसे पहले तुम छोटा थे, अब तुम बड़ा हो गए, तुम्हारा क्या हुआ? विकास हो गया। जैसे हम पहले कमाते थे 10-20 हजार, अब कमाते हैं लाखों रुपया, अब क्या हुआ? मेरा विकास हो गया है। पहले पढ़ाते थे कम बच्चों को, अब ऑनलाइन वाले इसको भी पढ़ाते, इसको ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये भी पढ़ता है। घुस के नहीं मारेंगे, तुम सूत के बैठा था, उठ। चलो नहीं, तो मेरा विकास हो गया। क्या हो गया जी? अब ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, अब धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहे हैं, तो ये सब मेरा क्या हो रहा है? विकास। तो इस आधार पर, विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा है? 4। कैसे? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश संसाधन। ये सब समझाएंगे आगे डिटेल में क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। अब सबसे पहले समझते उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन अभी बताए कितने प्रकार के? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। सबसे पहले समझते हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। ये मोबाइल नंबर कहाँ से? लिख लिया तुम लोग? अच्छा लिख लो, नहीं लिखा इस पे कॉल करना, मैसेज करना, ये वाला चाहिए तो मैसेज तो करना पड़ेगा। और भैया, मेरे भैया, रात में नहीं करना। हम 10 बजे सूत रहे, कहीं भी फिर बोलिएगा सर लूलू 9 पढ़ाते, लूलू 9 ऐसे नहीं करना है। 10 बजे कॉल करके लूलू 9 पढ़ाते, अरे यार 10 बजे सो रहे होते या काम कर रहे हो, तो रात में नहीं करना है।
जब भी कॉल करना है दिन में करना आपको, ठीक है, या 8 बजे तक कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। 9-10 बज जाए तो कॉल नहीं करना है इस नंबर पे व्हाट्सअप, नहीं तो फिर वही बका बका के दिमाग खराब कर देता। लूनू 9 हैं। नहीं भैया, हम 24 घंटा नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ देखो, तो अब जैव संसाधन किसे कहते हैं, ध्यान से याद हो जाए, दिमाग में सीधा घुस जाए तो बोलो जय हिंद, ठीक है। चलो, जय हिंद बोलने के बाद सब्सक्राइब भी दोनों करना है। जैव संसाधन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन याद करवा दिए तो अपने जो है ना मौसा के लड़का को उसको भेज देना ये वाला सूरज भैया का देख के सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जैव संसाधन याद करवा दें, चलो भेज देना अपने मौसा के लड़का को, ठीक है। जैव संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो सजीव है उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। और मतलब सिंपल सी बात है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। जो जिंदा है, जिंदा प्राणी जानते हो कि नहीं, जैसे आप जिंदा हो तो कौन सा संसाधन हुए, जैसे देखो ये दांत चिहाड़ रहा, क्या हुआ, जैव संसाधन। ये मछली तुम्हारे खौफ से डर रही है मछली कि कहीं तुम खा ना जाओ, देख रहे हो, इधर देखो, इधर ये देख रहा है कि मोबाइल से निकले, ये सब निकले तो सारा एक ही बार में मेरा पेट भर जाए, एकदम मजा आएगा, ठीक है। देखो ये सब कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन किसे कहते हैं, जो सजीव है उसे जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जो निर्जीव है, निर्जीव मरा हुआ उसको क्या कहेंगे, असेब 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 सजीव अजैव अजैव। वैसा संसाधन जो निर्जीव है उसे क्या कहते हैं, जैसे चट्टान, धातु, खनिज, अनाज, गाड़ी इत्यादि। देख रहे हो ये सब मरा हुआ है ना, कौन सा संसाधन कहलाएगा भैया। सुनो, हल्ला नहीं कर, तुम लोग का भी आवाज रिकॉर्ड हो जाता है, कहाँ हल्ला करते हो, साइलेंट रहो, साइलेंट। देखो अजैव संसाधन समझ, ऐसा एक बार में दिमाग में घुस रहा, फंस रहा, यदि फंस रहा है दिमाग में तो और कहीं यूट्यूब पे फंस रहा था क्या, नहीं फंस रहा होगा तो मौसा के लड़का को भेज देना इस पर। अच्छा, लड़की लोग बोल रही है, हमको भी बोल दीजिए, तो तुम भी मौसी की लड़की को भेज देना, ठीक है। चलो ध्यान दो, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक कितना क्वेश्चन लिखा दिया और दिमाग में याद भी हो गया होगा। एक बार रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं, वे सभी वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने ज्ञान बुद्धि से अपने कामों के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा, जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं संसाधन, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल हो गया, तुम्हारा पृथ्वी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, मानव हो गया, पक्षी हो गया, जानवर हो गया, ये सब भगवान बनाए हैं तो प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, वे सभी वस्तु जो मानव ने बनाए उसको कहेंगे मानवीय संसाधन। अब उसके बाद बताए थे संसाधन को ना अलग अलग आधार पर बांटा है। पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। फिर बात बताए थे उपयोगिता के आधार पर, क्या बताए थे, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, नवीकरणीय और नवीकरणीय। अब यहीं तक छोड़ दें, आगे पढ़ाएंगे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। इतना तक मजा आया, बढ़िया लगा तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, अलग अलग बच्चों को भेजना है। और मजाक हम थोड़ा बहुत करते हैं तो उसको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। बाय।